तो पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई थी। इस भीषण हादसे में 260 लोगों की मौत हुई, जबकि सिर्फ एक यात्री जीवित बच पाया था। हादसे के 1 साल बाद भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। आखिर दुर्घटना की वजह क्या थी? सैकड़ों पीड़ित परिवार अब भी अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच कहां तक पहुंची है और मुआवजे की प्रक्रिया का मौजूदा हाल क्या है, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जिस दुर्घटना को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है जो 1 साल पहले था। आखिर क्या मुख्य वजह रही AI 171 की दुर्घटना की और आखिरी कुछ सेकंड में आखिर हुआ क्या था? AIB जो एजेंसी है इसकी जांच कर रही है और अब तक हम जो जानते हैं इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी उसी के आधार पर जानते हैं, जिसमें कि कॉकपिट की बातचीत का जिक्र था, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों किया। दूसरा पायलट कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। फिर जो विमान का इंजन है उसमें फ्यूल आना बंद हो जाता है। आखिरी समय में कोशिश होती है ऑक्सिलरी सिस्टम रैट सिस्टम को डिप्लॉय करने की, लेकिन वो नहीं हो पाता है और आखिरकार विमान क्रैश हो जाता है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि मुख्य वजह क्या रही। किसी को के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई थी और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसने जितने सवालों का जवाब दिया उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। तो अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आखिरी रिपोर्ट आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, 2 से 3 महीने का वक्त और लग सकता है। आमतौर पर जो परंपरा रही है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना के 1 साल के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन ये परंपरा रही है। कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्य नहीं कर सकता 1 साल के अंदर रिपोर्ट डालने के लिए। और जो सूत्र में बता रहे हैं, चूंकि आखिरी फेजेस में है, कुछ चीजों पे जिस पे फोकस रहा है, यानी कि इंजन के ऊपर, खासतौर पे फ्यूल स्विच के ऊपर, तो उस पर काम हो रहा है इस वक्त और इसीलिए कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है जो कि अगले 2 से 3 महीने में पूरा हो सकता है। जो दूसरा बड़ा सवाल है वो है कॉम्पनसेशन को लेकर। तो इस दुर्घटना के तुरंत बाद एयर इंडिया और टाटा ग्रुप दोनों ने ही कॉम्पनसेशन की, इंटरिम कॉम्पनसेशन की घोषणा की थी। एयर इंडिया ने जो सहायता कही थी इंटरिम, वो 25 लाख रुपए की थी, जिसमें कि 96% लोगों को, जो परिवार थे, पीड़ित परिवार थे, उनको ये जो मुआवजा है वो दिया जा चुका है। और जो टाटा ग्रुप की तरफ से जो AI 171 मेमोरियल और वेलफेयर फाउंडेशन बनाया गया था, उसका भी लगभग 91% लोगों को ये मुआवजा दिया जा चुका है। अगर दोनों एयर इंडिया और टाटा ग्रुप दोनों का मिला दिया जाए तो 300 के करीब जो मुआवजा है वो अब तक वितरित हो चुका है। और साथ ही जो फाइनल सेटलमेंट है, जो फाइनल कॉम्पनसेशन होगा, उसको लेकर भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि इसमें एक पेच जरूर आ रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो परिवार हैं, वो इस तरह के जो है दावे कर रहे हैं कि एयर इंडिया की तरफ से उन्हें ये सेटलमेंट स्वीकार करने के लिए एक तरह का दबाव डाला जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी को फाइनल सेटलमेंट स्वीकार करने के लिए नहीं दबाव डालना चाहिए। हालांकि एयर इंडिया ने इन बातों का जो है खंडन किया है। एयर इंडिया ने कहा है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है और किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह की देरी नहीं हो रही है कॉम्पनसेशन देने में। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फूड रेगुलेटर FSSAI ने यूपी के हापुड़ में नकली सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। क्या आपका सॉस और केचप भी मिलावटी है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। ये सॉस नहीं है बॉस, शाम 5:57 पर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें। हमारे सोशल मीडिया